Business Studies, Class 12th. I'm taking up this topic, financial management. It's a chapter from book 2, and it's a really very, very important chapter. Why? Because you are going to study this not only in business studies, but it is going to be very helpful for you in even accountancy. So let's understand the concept of financial management, and every day we will be proceeding with the one or other concept of the same chapter. So today I'm taking up only the concept of financial management. So financial management, this is basically a term. That whole term is made from two words. There are two words which are broadly involved in this term, which is financial plus management. So financial means related to finance, and management means to manage things or to getting done work done by others. दैट मीन्स कि फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें हैं लाइक फंड्स, उन्हें मैनेज करना मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज जनरली कंसर्न्ड विद मैनेजिंग आवर फाइनेंसेस. मुझे अपने फाइनेंसेस को एज अ बिजनेस फर्म कैसे मैनेज करना है, उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इट इज कंसर्न्ड विद optimum procurement as well as usage of finance. This means that if you are procuring means कि अगर आप अपने फंड्स को कहीं से जनरेट कर रहे हैं तो उन जनरेटेड फंड्स को आप किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, किस तरीके से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दैट मीन्स वी आर प्रोक्योरिंग द फंड्स. द फर्स्ट स्टेप इज कि हम अपने फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं और फिर हम उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं उन फंड्स को अपने बिजनेस में. ईदर वी आर यूजिंग इट फॉर मॉडर्नाइजिंग द बिजनेस, diversifying the business, or there can be n number of other things for which we are making our business. So for optimal procurement, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर आइडेंटिफाइड. अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज है जहां से मुझे फंड को रेज करना है, और जिस जिस सोर्स से मैं अपने फंड को रेज कर रही हूं या कर रहा हूं, उन दोनों या तीनों सोर्सेज में कितनी मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है और उनसे मुझे कितना रिस्क इन्वॉल्व है. देखिए, जब भी आप अपने बिजनेस फर्म को रन करते हैं, जहां से भी आप पैसा रेज करेंगे, आप दो चीजों को जरूर नोटिस करेंगे कि भाई जहां से मैंने पैसा रेज किया है, क्या वहां कॉस्ट कितनी है पैसा रेज करने की, प्लस उसके ऊपर रिस्क कितना है उस सोर्स से पैसे को रेज करने का. तो सिमिलरली फाइनेंस जो भी हम प्रोक्योर करेंगे, वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर यूजिंग दैट फाइनेंस इन अ मोस्ट ऑप्टिमम में. अगर मैंने पैसा रेज कर लिया तो उसको अच्छे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना भी हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स जहां से हम फंड लेंगे. उसके बाद फाइनेंस जो हमने प्रोक्योर कर लिया उसे हमें इन्वेस्ट इस तरीके से करना है, आगे इस तरीके से उसे यूज करना है कि हम वहां से अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकें. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा और हमारी क्या कहते सॉरी हमारी कॉस्ट ज्यादा हो और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें लॉस दे दे. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी हैव टू इंश्योर दैट वेयर एवर वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, our cost is always less and profits are always high. और जब हम अपने सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि कॉस्ट इज लेस एंड रिस्क इज ऑलवेज लेस. तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि इट इज बेसिकली अ प्रोसेस, और इट्स बेसिकली वी कैन से कंसर्न्ड विद procurement of funds and making the optimum utilization of funds. So it aims to reduce the cost of funds, keep the risks under control, achieve the effective deployment of fund. कहाँ से रेज कर रहे हैं, कम कॉस्ट पे रेज करें फंड्स को, रिस्क भी उसमें कम हो, और जो फंड्स हम प्रोक्योर करें हम उसको बेटरली कहाँ करें, बेटर यूटिलाइजेशन करें, उसे बेटर जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न्स हमारे मल्टीप्लाई हो. और we have to ensure that there should be availability of fund with the firm whenever it is required to, as well as avoiding the idle finance. हमारे पास ना तो कोई idle finance बचे, कोई ना एक्स्ट्रा पैसा बचे, और ना हमारे पास का पैसे की इतना कमी हो कि if it is required at the time of any crisis तो हमारे पास ऑन स्पॉट पैसा नहीं है. तो पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करना है. ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. नेक्स्ट आपके साथ वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाएंगे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना